मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे के द्वारा यमुना संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मां यमुना को स्वच्छ निर्मल से बनाए जाएं। उसके लिए मथुरा के गणमान्य व्यक्तियों, पत्रकार बंधुओं, समाजसेवियों, एनजीओ से खुद जिलाधिकारी ने सुझाव लिए। मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में यमुना संवाद कार्यक्रम 11:15 पर शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मथुरा जनपद से मां यमुना को निर्मल एवं स्वच्छ करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे यमुना के शुद्धिकरण में दायित्व रखने वाले यमुना भक्त, एनजीओ, सामाजिक संगठन, नगर आयुक्त, सिंचाई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। कि जनपद मथुरा की जीवन धारा माँ यमुना है। माँ यमुना श्री कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई हैं, हम सब ये जानते हैं। और यमुना को, धारा प्रवाह को बेहतर रखना, उसको स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ माह पहले जब मैंने जनपद में योगदान करा था, उसके बाद से मैं लगातार इन समस्याओं के बारे में आम जनमानस से बात कर रहा था, उनसे अवगत हो रहा था कि क्या क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये ज़रूरत लगी कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कई एनजीओज़ हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कई समाज सेवी हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं जो इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनके पास राय रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे मीडिया के कई साथी हैं जो इसी जनपद से हैं और वो भी माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर चिंतित रहते हैं। तो एक ये शुरुआत यमुना संवाद के माध्यम से हमने एक आज करी है। प्रशासन का ये शुरुआत है कि हम लोग पहले समस्याओं को जानें, उस जानने के बाद सकारात्मक माहौल में किस तरीके से जन सहभागिता को जोड़ते हुए, सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ते हुए ज़मीन पर उतरें। अगर एसटीपीज़ के संचालन में कोई कमियां हैं तो उसको दूर कराएं। अगर किसी प्रकार से स्वच्छता का एक अभियान मिसिंग है तो उसको चलाया जाए। अगर नमामि गंगे के माध्यम से कुछ फंड्स की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करा जाए। मतलब जिस भी तरीके से हम लोग माँ गंगा यमुना के प्रवाह को बेहतर कर सकते हैं, शुद्धिकरण की ओर बढ़ा सकते हैं, उसको करने का एक मकसद अब ठाना है। और आगे आने वाले दिनों में इसमें निरीक्षण भी करे जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार इसमें जन सहयोग लिया जाएगा और सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनसे भी इसको जोड़ते हुए माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए काम किया जाएगा। आज कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर कोई प्रभाव करते हैं, इसके लिए क्या अभियान? माँ यमुना के स्वच्छता अभियान में सबसे ज़रूरी पहलू जन सहभागिता होगी और इसमें हम लोग मथुरा और वृंदावन के घाटों से प्रारंभ करेंगे। एक समिति मेरे द्वारा पूर्व में भी घाटों के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई है, जिससे हर घाट को हम बनारस के, काशी के घाटों के तर्ज पे सुंदर भी कर सकें और स्वच्छ भी कर सकें। साथ ही साथ जो घाटों से लगे हुए हमारे वार्ड हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, वहाँ पर हमें एक जागरूकता की विशेष मुहिम चलानी होगी। जो हमारे श्रद्धालु घाटों पर आ रहे हैं वो आचमन करने योग्य जल प्राप्त कर सकें, ये हम लोगों को इसके लिए कर्मठ होना पड़ेगा। घाटों पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी अगर संख्या बढ़नी है तो वो कैसे बढ़ाई जाए। कुछ डस्टबिन्स का अतिरिक्त प्रयोग घाटों पे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करी जाएगी। तो घाटों से ही शुरुआत हम लोग करेंगे, जिससे घाटों को बेहतर बना सकें और तदुपरांत जो अन्य क्षेत्र भी जो माँ यमुना से लगा हुआ है उसको भी स्वच्छ करा जाए। यमुना संवाद का पहला जो चरण था बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुआ। यहाँ पे कई एनजीओज शामिल हुए, कई लोग जिन्होंने पदयात्राएँ करी हैं, कई संत भी यहाँ पे बैठक में शामिल थे जो काफ़ी यमुना जी की शुद्धिकरण को लेके बहुत इमोशनल भी थे। कई हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने बहुत वाजिब सजेशन दिए। मुख्य बातें जो उभर कर आई हैं वो एसटीपीज़ का संचालन है। 2 एसटीपी और बनने हैं। कई नाले जो एसटीपी में जाते हैं उनके बारे में ये जानकारी मिली कि वो अभी भी अनटैप्ड हैं और कुछ जो जा भी रहे हैं, तो उसके बाद एसटीपी कितना इफेक्टिव है ये देखने की ज़रूरत है ग्राउंड पे जाके। साथ ही साथ जन सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स की हम बात करें, चाहे साफ़ सफाई की बात करें। लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सफाई कर्मियों में भी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके द्वारा कई बार उस कूड़े को नालियों में ही डाल दिया जाता है, तो इसको लेके भी उनको भी संवेदनशील बनाया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज़ से बात करी जाएगी। इंडस्ट्रीज़ का जो पानी, जो एफ्लुएंट्स हैं जो सीधे यमुना जी में डाले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, न केवल नगर निगम क्षेत्र में बल्कि कोसी से लेके फरहा तक जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी हमें देखना होगा कि किस प्रकार से उनसे बात करके उनकी भी चेकिंग हो। उनका जो एफ्लुएंट्स डाले जा रहे हैं उसका कोई नियमित चेक करने का माध्यम बनाया जाए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे आए और हम लोग एक एक मुद्दों पे अब कोडिफाई करके एक एक पे जमीनी स्तर पे काम करना प्रारंभ करेंगे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला
महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन और लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum. Multiple tenure options. High degree of safety. Monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit iifl.com/bonds.